राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। भाइयों बहनों, सरकार की कार्यपद्धति उसके नेताओं की कार्यपद्धति से बहुत स्पष्ट देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना प्रदेश के गरीबों के प्रति नहीं थी, किसानों के प्रति भी नहीं थी, नौजवानों के प्रति भी नहीं थी, प्रदेश की महिलाओं के प्रति भी नहीं थी। उनकी संवेदना केवल और केवल पेशेवर अपराधी, माफिया या आतंकवादियों के प्रति थी। और चाहे वह 2012 की घटना रही हो और चाहे वह आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा प्राप्त होने वाला वह आतंकी हो, जिसके कारण दर्जनों लोग गुजरात के अंदर मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ आतंकवादियों के, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, ये उनकी स्पष्ट झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के बगैर विकास निरर्थक है। अगर सुरक्षा ही नहीं है तो वह विकास हमारे लिए किस काम का? बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहे, लेकिन अगर दंगा फसाद होता रहे, रोज कर्फ्यू लगते रहे, बेटियां सुरक्षित न रहे, आतंक का माहौल बना रहे, बमबाजी होती रहे, कौन व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है और कौन विकास कर सकता है? विकास के लिए सुरक्षा आवश्यक है। और 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आशीर्वाद दिया था। और भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा न होना, 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों कस्बे 5 साल पहले ऐसे थे जहां से व्यापारी पलायन कर रहे थे। 5 सालों में वे सभी व्यापारी वापस आकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर हुआ और इस कानून के राज का मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। कानून के राज का मतलब प्रदेश के अंदर निवेश का बढ़ना, निवेश का मतलब उद्योग का लगना, उद्योग का मतलब नौजवानों को रोजगार मिलना, और नौजवानों को रोजगार का मतलब प्रदेश आर्थिक विकास की पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना है। यह वही उत्तर प्रदेश है जो आबादी में सबसे बड़ा था, लेकिन भाइयों बहनों, जब विकास की रफ्तार की बात पूछी जाती थी, उत्तर प्रदेश को यह माना जाता था कि उत्तर प्रदेश तो एक बीमारू राज्य है। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उभार करके आज प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया है। और हमारा संकल्प है इसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई। उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन याद करिए, जब कोरोना आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों को आह्वान किया था और सरकारों से कहा था, हमें जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है।
और भाइयों बहनों, कोविड प्रबंधन का कार्य कैसे होना है? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। वैक्सीन तो आप लोगों ने भी ले ली होगी ना? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। सभी लोग आप वैक्सीन ले चुके हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन लिया है तो कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा तो भारत जीतेगा। आपने भारत को जिताने का काम किया है, कोरोना को परास्त करने का काम किया है। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों, उनको जवाब दीजिए कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ही सही, अगर इसने जान बचाया है तो वोट भी बीजेपी को ही जाएगा। सहमत हैं? और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को डबल डोज राशन का भी दिया है, 2 बार महीने में राशन। भाइयों बहनों, आज तो आपको बिजली मिल रही होगी ना? मिल रही है? याद करिए, विधानसभा के अध्यक्ष जी के ही मार्गदर्शन में इसी उन्नाव की धरती से हम लोगों ने सौभाग्य योजना प्रारंभ की थी। और इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,21,000 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले। और आज उसी का परिणाम है कि 24 घंटे बिजली आपके घर में, आपके गांव में जल रही है। ये बिजली 2017 के पहले भी चलती थी क्या? 2017 के पहले आती ही नहीं थी। आज तो बिजली मिल रही है ना? पहले बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब होता था। ईद होगी तो बिजली आएगी, दीपावली होगी तो नहीं आएगी। मुहर्रम होगा तो आएगी, होली होगी तो नहीं आएगी। लेकिन 2017 के बाद स्थिति बदली है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या मुहर्रम, हर समय बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग बिजली नहीं देते थे, डार्क जोन घोषित करते थे, पूरे प्रदेश को उन्होंने डार्क जोन बना दिया था। आज वो कहते हैं कि हम आएंगे, बिजली फ्री में दे देंगे। अरे जब बिजली नहीं देते थे, भगवान ने तुम्हारे यहां अंधेरे ही अंधेरे छाया हुआ है, तो बिजली दोगे कहां से? भाइयों बहनों, इन लोगों के समय केवल दंगे होते थे, दंगे। दंगों के खिलाफ किसी ने आवाज उठा दी तो उस पर झूठे मुकदमे हो जाते थे। कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। पिछले 5 साल में अपने दंगों का नाम सुना यूपी में? आज दंगा नहीं होता है। दंगा होगा तो अगले दिन दंगाई के पोस्टर चौराहे पे लग जाएंगे। और इस बात के लिए लग जाएंगे कि ये घोषित दंगाई है, इससे सावधान रहिए। और अगले 24 घंटे के अंदर नोटिस जाएगी कि बेटा तुमने नुकसान पहुंचाया है तो अपने 7 पीढ़ी का लिख करके भी छोड़ो, इसकी भरपाई करो। तो दंगाइयों को मालूम है दंगा कर नहीं पाएंगे, संपत्तियों को नुकसान कर नहीं पाएंगे, राह चलते हुए राहगीरों से राजनी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए दंगाई भी अब मौन है। लेकिन आज जहां कर्फ्यू लगता था, वहां कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकल रही है। जिन बाजारों में बमबाजी होती थी,
भाइयों बहनों, उन बाजारों में अब हर हर बम बम के नारे लगाते हुए कांवड़ यात्री निकलते हैं ना। आज तो बमबाजी नहीं होती है ना। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा हमने दी है, सम्मान भी हमने दिया है, नौजवानों को नौकरी भी दी है, रोजगार भी दिया है, और इसको और तेज गति से आगे बढ़ाना है। आज तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। 1 करोड़ नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हम लोगों ने स्वीकृत किया है। 1 करोड़ नौजवान बंटने प्रारंभ हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, और हमने भी तय किया है, अभी 1 करोड़ बंट रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। और भाइयों बहनों, टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा किसी अभिभावक और माता पिता के ऊपर नहीं आएगा, इसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कंपटीशन की तैयारी भी उसी टैबलेट और स्मार्टफोन से हमारा प्रदेश का युवा करेगा, और देश की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा। भाइयों बहनों, ये अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी नहीं है। समाजवादी थे कोई तो डॉक्टर लोहिया थे, समाजवादी कोई था तो भाइयों बहनों आचार्य नरेंद्र देव थे। ये लोग समाजवादी नहीं, नाम समाजवादी है, काम तो तमंचावादी है, तमंचावादी, और सोच परिवारवादी। मैं आज सुबह से मैनपुरी में गया हूं। पहले मैनपुरी की सभा मैंने की, फिर वहां से करहल गया, और भाइयों बहनों करहल के बाद तब कानपुर में 2 सभा करने के बाद तब मैं आप उन्नाव में भगवंत नगर में आया हूं। आपको आश्चर्य होगा, करहल में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। देखा नहीं, कल आपने देखा होगा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को नामांकन किया, उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा करहल में अब सर्टिफिकेट लेने ही आऊंगा, उसके बीच नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी हुए तो भाग करके 5वें दिन वहां पहुंच गए। फिर उनको लगा कि अब जनता के सामने झूठ की दाल नहीं गलेगी, तो कल वह नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए, और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए। यानी उन्हें नाम भी नहीं मालूम था। आप मुझे एक बात बताइए, कोई पिता और कोई पुत्र का संबंध है तो पुत्र अपने पिता का पैर कहां छुएगा? घर में छुएगा या मंच पे छुएगा? घर में पैर छूने की जगह घर होता है ना। लेकिन देखिए क्या संबंध है, घर में बोलचाल नहीं होती, मंच पर दिखाने के लिए कि हम भी बाप का पैर छू रहे हैं। आपने दृश्य देखा होगा ना, कल देखा है। इस सच्चाई को जनता के सामने बताइए। और भाइयों बहनों, इसमें तो सबसे बड़ी दुर्गति उस बेचारे शिवपाल की हो गई है, जो प्रदेश का नेता था। कल बेचारे को कुर्सी नहीं मिली तो यानी सोफे के हत्थे पे बैठा हुआ था।
सोफे के हत्ते में भी, वहां भी कोई, मुझे लगता था कि वहां से पता नहीं कब कोई हटा दे। तो ये तो समाजवादी कुनबे के हाल हैं। जिनको स्वयं पे विश्वास न हो, उस पे प्रदेश की जनता कैसे विश्वास कर सकती है? करेगी क्या? और भाइयों बहनों, इनका विकास का मॉडल क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितने गरीबों का मकान बनाने उन्होंने? प्रदेश में 18,000 गरीबों के लिए मात्र मकान स्वीकृत किए थे, दिया किसी को नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला है। 43,50,000 गरीबों को। 2,61,00,000 गरीबों के लिए शौचालय बने हैं। 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है। और भाइयों बहनों, 9 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। सबका साथ, सबके विकास की इस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, चंद्रिका देवी के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, यहां पर सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर बिजली देने का कार्य हो, और अभी तो हम लोग उन्नाव जिले के हर घर में पाइप से आरओ का पानी पहुंचाने की कार्य योजना को भी स्वीकृत कर चुके हैं। हर घर नल की योजना ये भी आने वाला है। और विकास की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ यहां पर मुझे बताया गया भी कि राजा राम बख्श सिंह शिक्षा प्रसार समिति के द्वारा शिक्षा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 8 महाविद्यालय संचालित हैं, 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और अपना निजी विश्वविद्यालय भी ये शिक्षा प्रसार समिति स्थापित कर रही है। राज्य सरकार की नीति आ गई है, और आप देखना अगले उसमें विश्वविद्यालय भी आपका यहां पर खड़ा आपको मिलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में विकास सबका, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमारे विकास तो आप उंगलियों में गिना सकते हैं। यहां पर चाहे वह महाप्राण के स्मारक और पुस्तकालय के निर्माण का रहा हो, चाहे वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के भव्य स्मारक के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, सरकार ने उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया। पहले प्रदेश के अंदर केवल सिपाही महोत्सव होता था। सिपाही महोत्सव में आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था क्या है, न उसमें कोई राग था, न कोई रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। भगवान राम के अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया देखती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में रंगोत्सव होता है, पूरी दुनिया देखती है। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया देखती है, और प्रयागराज का भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ भी पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया देखती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। विकास का कार्य युद्ध स्तर पर पूरी मजबूती के साथ, बिना रोक रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे, जहां एक और विकास के कार्य चल रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों कानून का राज होगा। हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी, आपकी आस्था का सम्मान होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जवाबदेही अपने ऊपर ली है और इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। स्पीकर साहब, हमारे दीक्षित जी यहां से विधायक के रूप में शानदार पारी खेले हैं। आज उनकी संस्तुति पर से आशुतोष शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। उनका आशीर्वाद है और से आशुतोष शुक्ला को आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक नया दायित्व देते हुए प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा है। एक तरफ दीक्षित जी का आशीर्वाद, दूसरी तरफ साक्षी जी महाराज का आशीर्वाद, दोनों के आशीर्वाद से और भाइयों बहनों यहां पर इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों के आशीर्वाद से आशुतोष शुक्ला विधायक के रूप में उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे जो यहां पर माननीय दीक्षित जी ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। और इसलिए विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार चाहिए।